या भगवान, मेरा बेटा पीने जब से गया है उसका कुछ हाल खबर नहीं मिला। या भगवान, मेरा बेटा भी नहीं, पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना सिर्फ तेरा ही सहारा है। बाबा जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाबा जी स्वामी जी, पापा जी, देख लो कि मैं कौन हूँ। कौन हो बाबा जी? ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी कैसी हालत? या भगवान, प्राण प्यारे या कुछ ना जाता कब देख लो, मैं सिर्फ ये पता लगाने आया हूँ कि काश नेहा का कुछ पता चला या नहीं। मैंने अपने बेटे विनय को जेल से भगा दिया। क्या? राजकुमारी नेहा का पता लगाने के लिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नेहा का पता लगाने के लिए बेटा यहाँ से गया? हाँ स्वामी, ये बताओ जेल से कैसे वो निकल गया? स्वामी जी, मैं और मेरा बेटा भूख प्यास से बिलख रहे थे। वो तो सिपाही जो था उसके ऊपर दया आ गया। अच्छा, ये जो सिपाही हमें देखा, हाँ प्रणाम। और उसने मेरे बेटे पे और मुझ पे दया करके मेरे बेटे को जेल से भगा दिया। तो क्या जेल से भाग कर गया और नेहा की खोज? हाँ प्रणाम, लेकिन आज कई दिन हो गए मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला कि मेरा बेटा कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। मेरे बेटे प्रिय, तू सब्र करो। मैं चैन से नहीं बैठा हूँ और न बैठूंगा। मैं बेटे की तलाश में निकलूं और बेटे की तलाश करूंगा, साथ साथ राजकुमारी की भी तलाश करूंगा। और सिर्फ मैं ये पता लगाने आया हूँ कि शायद
राजकुमारी नेहा का कुछ पता चला हो, इससे मैं यहाँ पता लगाने आया था। नहीं रामनाथ, अभी तक राजकुमारी नेहा का कोई पता नहीं चला तो फिर कि वो कहाँ है। कुछ दिन प्रिय चुन सकती रहो और मैं बहुत जल्द नेहा की तलाश कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और प्रिय, क्या तुम शायद? हाँ, लेकिन स्वामी जी, ये भाईजान कौन है जो आपके साथ? ये अब्दुल रहमान है। क्या? हाँ, इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। मंत्री रघुराम सिंह ने मुझ पर गोली चला दिया था और मैं गोली से जख्मी हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि भाईजान ने मेरी जान को बचा लिया, मेरा इलाज करवाया, तब मैं ठीक हुआ। और ये देखो, मेरे लिए दोनों आंखों के नबीन बनकर यहाँ आए महाराज के यहाँ। फिर वो अपने बेटे व बीवी से मिलने के लिए साथ साथ राजकुमारी की खबर के लिए आया था। भाईजान, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आज आपने मेरे स्वामी जी के साथ इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा एहसान किया, मेरे स्वामी जी की रक्षा किया, मेरे स्वामी जी की जान को बचाया। ये आपका मैं एहसान कभी नहीं भूल सकती भाईजान। ऐसा मत कहो भाभी जी, एहसान तो भाईजान का मेरे ऊपर है, क्योंकि भाईजान ने एक समय डाकुओं से मेरी जान को बचाया था भाभी जी। हाँ भाभी जी, और हाँ, जब तक अब्दुल रहमान के जिस्म में जान है, तब तक हम आप लोगों के ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। घबराओ नहीं, इसी तरह हम भेष बदल कर आपसे मिलने आया करेंगे और बहुत जल्द खुदा चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा भाभी जी। ठीक है भाई। अब मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ कोई बाहरी सिपाही आ गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। भाई शान, अब यहाँ से निकल चलो, जा रहा हूँ और बहुत चलो। अब हमें अपना भेष डाकू का बनाना होगा। डाकू का? अपना भेष डाकू का बनाकर मैं अपने बच्चे बिने की तलाश करूंगा और साथ साथ राजकुमारी नेहा की भी खोज करूंगा और मैं चैन से नहीं बैठूंगा। काश अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इकलौता बेटा है और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। खुदा पर भरोसा रखो भाईजान, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान। एहसान की बात क्या है भाईजान, मैंने क्या एहसान किया है? एहसान तो आपने मेरे साथ में किया है भाईजान। ऐसा कहकर आप हमें बार बार शर्मिंदा कर रही हैं। आप मुझसे ज्यादा तो बड़ा एहसान आपने कर दिया और अब देर करने का वक्त नहीं है। चलो हम अपना भेष डाकू का बनाकर मैं अपने बच्चे राजकुमारी नेहा की तलाश करूंगा। चलिए भाईजान।
समाचार नहीं मिला अभी तक। सिपाही सिपाही कहाँ गया रे? अले सबके सब मर गए हैं? कहाँ थे रे? ड्यूटी पे। क्या हुआ? क्या होना था साहब, दो फकीर आए थे, वो भी चले गए। क्या फकीर चले गए? जी यानी जेल से वो दोनों चले गए? चले गए। जाने दे उसे। वो कहाँ गया तेरा? कौन? जोड़ीदार कहाँ गया तेरा? जोड़ीदार वो भी ड्यूटी पर लगा है मेन गेट। अल्लाह ड्यूटी दे रहा रजाई के अंदर। ड्यूटी दे तो रहेंगे यार। शिवाय देखो फकीर आए थे जेल से निकल गए, वो भी चले गए हैं। वो गए हैं तो साले को जाने दे, जाने दो। लेकिन इससे पहले अब हमें करना क्या है? क्या करना है? सबसे पहले महाराज को अब अपने हिरासत में लेना है, उसके बाद उसके लौंडे की तलाश करना है। बहुत अच्छा। बहुत साला पीने जहाँ कहीं भी हो उसे खोज कर खत्म करना है, बहुत अच्छा। नहीं तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। आओ चलते हैं महाराज के पास। देवी जी घबराओ नहीं, मैं नेहा राजकुमारी से तुम्हें अभी मिला रही हूँ। मिलाइए नेहा राजकुमारी जी, आओ आपसे कोई मिलना चाहता है। क्या हुआ बहन? ये देखो बहन, क्या कौन है? तुम कहाँ चले गए थे? मेरी याद तुम्हें नहीं आती थी? क्यों नहीं तुम मेरी खोज क्यों नहीं की? जानते हो एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया था। तुम्हारे बगैर कैसे जी रही हूँ मैं ये जानती हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? नेहा, आप मुझसे पूछ रही हो कि मैं कहाँ चला गया था? नेहा, और तुम्हें देख कर फटी रहा जिगर है, तुम्हें देख कर फटी रहा जिगर है, और बहाओ ना आंसू करो तुम सबर है। माता मेरी जेल में, पिता मेरे लापता, गया लेकर महल तुमको, बस यही मेरी खता। जेल से भाग करने आया इधर है, जेल से भाग करने और आया इधर है। बहाओ ना आंसू करो तुम सबर है। आपके आने के बाद मुझे झूठा लालच लगाया गया कि राजकुमारी नेहा को मैंने गायब किया है, और उसे झूठे इल्जाम में मुझे माँ बेटे को हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके पिताजी मुझे जेल में डलवा दिया था। हाँ, तो जेलर का लाख लाख शुक्र है कि जेलर ने वहां से मुझे
भगा दिया, नहीं तो हम माँ बेटे मारे जाते। ऐसा मत कहो बहन, बहन तुम कुछ करो बहन। देख करके रुदन सहन होता लगी, अपने आंखों से आंसू बहाओ नहीं। जिस दिन मौका मुझे फिर ये मिल जाएगा, जिस दिन मौका, जिस दिन मौका हमें फिर ये मिल जाएगा, करो आजादी दोनों घबराओ नहीं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं तुम दोनों को यहाँ से भगा दूंगी। आप कितनी अच्छी हैं बहन, हमारी दर्द पे मदद कर रही है। ऊपर वाला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें हर बला से दूर रखे बहन, क्योंकि आज मेरे प्यार को मुझसे मिला दिए हो। अगर तुम नहीं होती बहन तो आज हम दोनों मिल ना पाते हैं। देवी जी, मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। बाबूजी, इसमें एहसान की क्या बात है? बहुत बड़ा एहसान है आपका, मैं सदा सदा आभारी हूँ। अरे देखो बहन और बाबूजी, तुम दोनों लोग मेरे साथ में रहो, और जिस दिन मौका मिल गया तो मैं अपने साथ में तुम्हारी आश्रम राज तक छोड़ने के लिए चलूंगी। आओ मेरे साथ में, सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं। हेलो, ये आगे सर्वसम्मानित मान्य हमारे रन्नूपान भंडार जो कि भटमोसा है, उनकी तरफ से ये सिर पे 20 रुपए का पुरस्कार। सिपाही, अभी तक हमारी बेटी नेहा का कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला हुजूर। काश अगर हमारी बेटी मुझे ना मिली तो मैं किसके सहारे दुनिया में जिंदा रहूंगा। बस इसी गम में हर वक्त हम डूबे रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। आइए, रक्तवान से क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे हैं। आज जो कुछ मैं आपसे खबर सुनाऊंगा वो भी अच्छे ही सुनाऊंगा। बोलो बेटे, क्या खबर लेकर आए हो? हमारी बात को हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तुम राज्य अब आपका खत्म हो गया, महाराज अब आपका खत्म हो गया खेल। और हाथ हथकड़ी पहन लो, चलो है रक्तवांसी, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है या नहीं? हमारा दिमाग ठीक होता तो हम ऐसा कहते तुम्हारे साथ में, हैं? अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने हाथों में हथकड़ी पहन लो और ये ताज तक हमारे हवाले कर दो। मैं समझ गया कि इस वक्त तेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। तू अपने आप होश को खो बैठा है। होश को मैं खो बैठा हूँ। आज हम तुम्हें जेल की हवा खिलाएंगे। सिपाही, सिपाही जरा, हमें ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया। आज इसकी चाल को मैं समझ गया।
कि ये सारी चाल इसी की है। अभी नहीं तुम समझो, अभी तुम समझोगे हमारी बुरी हकीकत जब सुनोगे तब। डाल इसके हाथ में हथकड़ी। कौन डालेगा? सिवाय काट कर इस हरामजादे को। बहुत तेरे हुक्म का पालन नहीं करेगा। हाथ जाने कहा कि हम बैला गए। सुरपाल सिंह, अब तुम्हें जेल की हवा खिलाएंगे और अब तुम जानना चाहते हो कि ये कहानी मैंने क्यों रची है? क्यों रची है? याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारी लौंडिया ने हमारा अपमान किया था, जिस दिन दूसरे फोन पे हमें काला नाग कहा था। मैं वही जहरीला काला नाग हूं और तुम्हारी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही हरण करवाया है। मैंने हरण करवाया है। तेरी बेटी को दुनिया से मिटवा दिया है। हरामजादे, हमारी बेटी का हरण तूने करवाया है। मैंने करवाया है। और सेनापति शूरवीर सिंह के बेटे और पति को झूठे इल्जाम में फंसाया है तूने। ये तो सब हमारी चाल थी। अबे अभी अच्छा है कि इसका साथ छोड़ दे। शिवाय ले जा, चलेंगे जल की सलाखों में डाल दे, डाल दे। अबे ओए, अभी तेरी जिंदगी बहुत है। अच्छा, क्या? शिवू मेरा गुलाम है। दो बयाना लेके आया। शिवाय एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो। मुलो मारो न। गलती बात है। महाराज को कैद में डालने से पहले एक बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर है रे? सेनापति का बेटा जेल से निकल चुका है। तुम साले हरामजादे कुत्ते! साले कमीने, जब तुम लोगों की ड्यूटी लगाया था तब हरामखोर जेल से कैसे निकल गया रे? गलती हमार है जो अपने भयकरवक ड्यूटी लगाए रहे। वही शत्रुघ्न का है। ओ शत्रुघ्न, बुलाओ उसे हरामखोर को। तूने उसकी ड्यूटी लगाया साले हरामजादे, मैंने तेरी ड्यूटी लगाया और कहा गया? बुलाओ उसे, बुलाओ जल्दी। चौराहे गवा चाफ ही है। काट डालूंगा साले तुम दोनों को। चलो उसका पीछा करो, जहां कहीं वो मिल जाए हरामजादा, मिटा दो उसे। नहीं तो वो फंस गया तो हमारा सारा खेल पिया जाएगा। इसलिए विनय को मिटा देना ही बेहतर है। आओ मेरे साथ।
अब यही जेल में तुम और सेनापति की बीबी दोनों लोग हवा खाओ और यही में गुटुर गुटुर करो। और अब राजा हम लोग बन के करेंगे ऐश और तुम दोनों की जिंदगी इसी जेल में सड़ेगी। हाँ बेटी, बेटी मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुम माँ बेटी को कैद करवा करके जेल में डलवा दिया। हमारी बेटी नेहा का हरण तुम लोगों ने नहीं बल्कि मंत्री रक्तभान सिंह ने करवाया है। आप ये क्या कह रहे राजा? हाँ बेटी, और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि हमारे बहादुर सेनापति धर्मवीर सिंह को उससे गोली मार दिया। ना मालूम वो बेचारा दुनिया में जिंदा है या कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजा आप घबराइए नहीं, जो फकीर के भेष में आए थे वो दोबारा मुझसे मिलने के लिए मेरे स्वामी जी थे। क्या तुम्हारे स्वामी जी थे? हाँ, और मैंने अपने बेटे को जेल से भगा दिया और मेरा बेटा राजकुमारी नेहा का पता लगाने के लिए गया। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो। हमारी बेटी का पता लगा कर एक दिन लाकर हमारी बेटी को सामने हमारे हाजिर करिए। आओ बैठो। भाईजान, अब क्या इरादा है? अब ये बताओ कि शला किधर जाए? भाईजान, और मेरा दिल तो कह रहा चले पूरबों की और जंगल है घन बंगाल की और जंगल है और तुम्हारा इरादा क्या है कि किधर को चलने का? मेरा इरादा? हाँ भैया, जैसी मर्जी आपकी वैसी मर्जी मेरी, और हुक्म आपका मैं कभी
और मेरा इरादा बन रहा चलूं खाड़ी के और मेरा इरादा कहना चलूं खाड़ी की चलो हम पूरब की ओर चलेंगे और गली गली कूचों कूचों में पता लगाएंगे और साथ साथ अपने बेटे विनय की तलाश करूंगा और राजकुमारी नेहा को आज के बाद मेरे जो भी कदम पड़ेंगे वो राजकुमारी नेहा और मेरी बेटी की तलाश होगी। सच कहते हैं आप। चलिए भाईजान, देर करने का वक्त नहीं है। हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते हैं और आज सभी तो क्या आसमां की खबर रखते हैं। वाह भाईजान वाह, हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं। हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं। ये जमाना मुझसे है, जमाने से। हम लोग डाकू तो बन गए हैं, लेकिन काश अगर किसी बस्ती की तरफ चलेंगे तो कोई मिलेगा और पूछेगा कि तुम लोगों का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे भाईजान? अरे वाह भाईजान, आप बहुत दिमाग रखते हैं और जब दिमाग नहीं होता तो तुम कपड़े का धंधा कैसे करते? सच कहते हैं आप। आपने बिल्कुल कहा, तो नाम बदल दो, आप ही नाम बदल दो। नाम वैसे कौन सा नाम रखे आपका? जैसा इरादा हो भाईजान, आज से हम आपका नाम सूर्यवीर सिंह बदल करके आपका नाम डाकू विक्रम सिंह के नाम से मशहूर किया। डाकू विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। और आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान नहीं। आज के बाद मैं अपना नाम डाकू दौलत सिंह के नाम से डाकू दौलत सिंह। कोई गड़बड़ी तो नहीं है नाम में? नहीं, गड़बड़ी है। गड़बड़ी है। क्या हुआ? ऐसा है, तुम मेरे लिए सब कुछ मिटा दिए हो, तो तुम अपना नाम वही रख लो, रहमान। हाँ, कोई नहीं जानता। हाँ, ये तो सच कहते हैं। वही नाम होगा रहमान रहमान रहमान। लेकिन भाईजान, जब गांव मंजरिया की तरफ चलेंगे तो वहां पे मेरा नाम रहमान नहीं लेना आप, नहीं तो वहां के लोग जानेंगे कि ये रहमान चोर डाकू बन गया है क्या। चलो हम कुछ दिन के लिए ये इलाका छोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात है। इलाका छोड़, चलो हम बंजरिया की तरफ नहीं जाएंगे, हम भोजपुर सरनी की तरफ बढ़ेंगे। क्या हुआ भाईजान? भाईजान, ये डाली क्यों हिल रही है? वो सामने हमें ऐसा लगता है कोई ये मीडिया वाला फोटो तो नहीं खींच रहा।
नहीं भाईजान, पूरे देश में पहुंचा थी। वो डाली लगता है कि हवाओं से ही लई है। हमें ऐसा लगता है ये मीडिया वाले यहाँ तक आ गए। मीडिया वाले? हाँ, फोटो तो नहीं खींच रहा। एक काम करो, चलो छुप करके पहले देखते हैं कि ये लोग तस्वीर बनाने क्यों आए हैं। चलो हम उसी तरफ चलेंगे। ये डाल क्यों हिल रही है? हमें ऐसा लगता है या तो कोई मुखबिर होगा और या तो फिर कोई काला बंदर होगा, क्योंकि जब काला बंदर पेड़ पर चढ़ता है तो सबसे पहले डाली को हिलाता है। सच कहते हैं, उसकी पुरानी आदत होती है, वो डाली को हिलाता है। आओ हम उसी तरफ चलते हैं, हम पहले पता लगाएंगे, फिर उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। चलो भाईजान, और बहन देखो मौका अच्छा है, चलो इसी वक्त मैं तुम दोनों लोगों को जंगल पार करवा के मैं वापस चली आऊंगी। आओ मेरे साथ में, बेताल देव, चलो हम अपनी गुफा चलते हैं और देखते हैं, अब उस छोकरी का काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है राजा बनने का। उस लड़की को मारने की बाद हम सीधे राजमहल पहुंचेंगे। अब तक राजा तो खत्म हो गया होगा, वो रक्तभान सिंह सम्राट को मिटा दिया होगा और हम यहाँ लड़की को खत्म कर देंगे और उसके बाद आधे आधे का बंटवारा हो जाएगा। चलो जल्दी कैसे आ गया? तेरे को बुलाया नहीं? एक लड़का को लेकर और वो जो लड़की मैंने हरण करके लाया हूँ वो भगी जा रही है। हमारी बेटी एक लड़का, और जिस लड़की को हरण करवाया था उसे लेकर के लड़की हमारी भगी जा रही है। अबे साले पकड़ो, तेरी तो अबे पकड़ा साला। और बहन देखो अब यहाँ से तुम दोनों लोग चले जाओ और मैं वापस अपने गुफा चले जाऊंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्यों रे छोकरी, तू मेरी पुत्री होकर के मेरे साथ धोखा दिया, जबकि मैंने तेरे को पहले ही हिदायत दे रखा था कि अगर कहीं तूने जरा सा भी मिस्टेक कर दिया तो तेरी जान जा सकती है। और आज वही तूने किया है जो मैं नहीं चाहता था। एक दिन तेरी माँ का खाना मैंने किया था, क्योंकि वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनी थी, और आज उसी की बेटी, मतलब हमारी बेटी हमारे साथ धोखा। अब तू जिंदा नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। और होकर मेरी लाडली की आसात में था, और अभी तेरे चूल से मैं तुझे कर दूं अभी। अभी
नहीं मर गई। उन दोनों के रिदन को बधे न बापू उधर को देख के उन दोनों के रिदन को बधे न बापू धीर और खुशी छीन कर उन दोनों की भले आप यही बात एक दिन तेरी माँ ने कहा तो जब मैंने अपने भाई का कत्ल किया था, मैंने अपने चाचा का कत्ल किया था, तो तेरी माँ आकर के मेरे पैर को पकड़ लिया कि आप इस तरह बेपीर क्यों बन रहे हो। मैंने कहा मुझे दौलत चाहिए और दौलत के लिए सारी दुनिया को मिटा सकता हूँ। आज वही बात मेरे सामने फिर आ गई। अब चंद्रकला तू जिंदा नहीं बचेगी। पिताजी, आप मुझे बेशक मार दीजिए, लेकिन आप उन दोनों को अब नहीं पाओगे। किसको? क्योंकि वो दोनों बहुत दूर अब तू मरेगी छोकरी, मरेगी। उठाओ भैया, उठाओ उठाओ उठाओ। अब सो तुझको देख कर फटा कलेजा ये किसने तुझे मारा? बाबू, मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल मारा है। क्या पिताजी? भाईजान, एक बाप अपनी बेटी को मारा? लेकिन बेटी, तूने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया जो तेरा बाप तुझे मार दिया? बाबू, आसाम राज्य की राजकुमारी नेहा को हमारे पिताजी ने उन्हें अपनी गुफा में रखा। क्या आसाम राज के महाराज की बेटी नेहा को आपके पिताजी ने अपनी गुफा में रखा? और उन्हीं की तलाश में एक विनय नाम का लड़का आया था। क्या विनय नाम का लड़का? अरे भाई, वो कोई और नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। बाबू, मैंने अपनी गुफा से उन दोनों को भगा दिया, बस इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल। बेटी, मैं तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं बाबू, आप मेरे पिताजी
को इतनी आसानी से नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे पिताजी के पास बहुत शक्तियां हैं। हाँ बापू, लेकिन मेरे बाबूजी के पास एक झोली है और उसी झोली में एक डिब्बा है, जिस डिब्बे में जिंद का बाल रखा हुआ है। अगर आप उस जिंद के बाल को हवा में उड़ा दोगे तब मेरे पिताजी के सारी शक्तियां, सारे जादू नाकाम हो जाएंगे और आप आसानी से मार सकते हैं, वो जिंद भी गायब हो जाएगी। बेटी मैं तेरे बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। मैं तेरे बाप का पीछा। चल बेटी, मैं तेरा इलाज करूंगा। ठीक है बेटी, बेटी। ये लड़की नीति थी। हाँ भाईजान, इसने सारा राज मालूम हो गया कि मेरा बेटा विनय और महाराज की बेटी राजकुमारी नेहा, ये दोनों मिल चुके हैं और इन दोनों को भगाने की वजह से इसका बाप इसकी हत्या। लेकिन अब इसने बताया है कि इसके बाप के पास झोली है और झोली में एक डिब्बा और उस डिब्बे में जिंद का बाल है। अगर वो बाल हवा में उड़ा दिया जाए तो वो जिंद और उस शैतान की सारी शक्ति छिन जाएगी, वो आसानी से उसकी मौत हो जाएगी। नहीं, वो मरने वाला नहीं है। चलो इस लड़की के बताए हुए मार्ग पर काम करेंगे और सबसे पहले इस लड़की को उठाओ और हम इसका पहले कफन व दफन करेंगे। ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। मैं मिट्टी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ा एहसान है। लाख लाख शुक्र अदा करूंगी, लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। इस वक्त तुमको मैं लेकर चलता हूँ रात दरबार। तो जान की खैरियत चाहते हो मगर जाने की खैरियत ऐसा है। चितरे तरफती माँ तेरी जेल में तेरे मौत तेरे है सर पे पड़ी। गोली चलाने की जरूरत नहीं। हराम घर डाल दो हाथ में हथकड़ी और मुझे ले चलो। अब तुम दोनों जेल में चलोगे। जा, तेरी माँ तड़प रही है, वही तुझे भी कमी नहीं कर पाऊंगा। जेल से भाग कर तूने समझा कि रघुराम सिंह के कहर से बच जाएगा। राम घोर जेल से भगा। क्यों रे सिपाही, ये वही नेहा है?
कैसे बचे, लेकिन ले जाएंगे इन दोनों को जहां इसकी मां जेल में तड़प रही है, वही इन दोनों को भी ले चल आराम घरों को वही मौत की सजा। तुमको क्या करना है? हमका करे दुनिया में मुंह दिखावे लायक हम नहीं, महाराज के इज्जत और तुम कब मुंह दिखाने के लायक रही ही? कहे कौन कमी नहीं है? तुम्हारे मुंह में कालिक लगी है। हाँ, कालिक तुमने लगाया। मैंने नहीं, तुम लोगों ने लगाया। तुम लोग इतनी गंदे इंसान हो। ये जो गया है अभी, ये अच्छा इंसान है क्या कुत्ता? तो जौन इनसे वही उनसे करो। उसके तो मुंह पे अगर मिल जाए ना, अब तो हाथ में हथकड़ी ने उतार के चप्पल मुंह पे मारू उसके। मारे काहे नहीं ना, मौका ही नहीं मिला। तो एका छोड़ के हमको तुमको किस काम के हो तुम? हरामजादे। हराम खोर बगिया बगिया खेतारी के साथ घूम रहे हो। जूतियां पहनने के लिए तब भी काम आ जाती है, लेकिन तुम इससे भी गए गुजरे हो। तुमका ये 3 मंजिल में रखा ख्वाब देखा है कभी? क्या तुम्हारे पापा जेल में पीछा की लोगों के पाप का घड़ा भर चुका, इसीलिए वो चक्की पीस रहे हैं। तुम्हारा अम्मा पीछा की चक्की। वो लोग चक्कियां नहीं पीस रहे हैं, सिर्फ तुम दोनों के मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब जेल में तुम्हारे माई बाप पीछे है चक्की, और तुम दोनों की हम लोगों की रानी, तुम्हार हो बच्चा मऊ। पक्का जान लियो, होली न देख पाई हो, पक्का है। इस दर पे कुछ है नहीं, बहा के तुम्हारे सर पे फोड़ डालती मैं तुम्हारा सर, क्योंकि तुम आंख में मेरा नाम नेहा और तुमने क्या बताया था? दूध के फीहा। हराम ज्यादा। अरे वो छोकरी लड़की को लेकर के कहाँ चली गई? पता नहीं, कोने पिल में घुस गए। अभी गड़बड़, साला जिंद निकल जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों राजमहल पहुंच गए हो? राजमहल? क्योंकि वो राजा की बेटी है। मुझे आभास हो रहा है कि कहीं और नहीं, ये सीधे राजमहल लड़की को लेकर के गई होगी। चल मेरे साथ, हम अब सीधे राजमहल पहुंचे हैं। मंत्री लक्ष्मण सिंह से मिलेंगे, वो हमारा दोस्त है, उससे मिल करके हम दोनों का खात्मा करेंगे। भाईजान अब्दुल रहमान, और अब वो बच्चे हमें मिले नहीं। अब बोलो क्या किया जाए? भाईजान अब वक्त नहीं है, अब सिर्फ चढ़ाई करने का वक्त आ गया है भाईजान। लेकिन ऐसा हो सकता है कि विनय और महाराज की बेटी वहां नहा गए हो तो क्या होगा? हो सकता है ऐसा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो राजकुमारी है, वो अपने महल भाग कर जाएगी, वो अपने महल जरूर भाग कर जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें शाही महल पर चढ़ाई करना होगा। सच कहते हैं आप, क्योंकि अगर वो दोनों गए तो वहां उन दोनों की भी जान जा सकती है। सही शाही महल की तरफ चढ़ाई करते हैं इसी वक्त। सिपाही नंबरदार कहाँ गया था बे तू? ड्यूटी पे। हम साले ड्यूटी कर रहे हैं। क्या हुआ?
तुमको कितनी देर से मैं आवाज लगाता था और तुम साले चाय पीने का हम कहें नाश्ता करब जरूरी है। जाओ कहाँ गया ले अंदर रखो इधर विनय कहाँ गया है विनय तुम इधर आओ इधर आओ कहाँ गया है ड्यूटी लगाया था इसीलिए तुझसे बता रहा था यार यही चक्कर में तो हम नाश्ता करे चले गए पता नहीं सर कहाँ चला का हो। नाश्ता कर रहे हो ड्यूटी का ख्याल नहीं साले खाने का ज्यादा ख्याल रखते हो आराम हो साले तुम्हारा ही हाथ था इसे यहाँ से आराम हो सिपाही सिपाही इन दोनों को चढ़ा दे फांसी के तख्ते पे हाँ डाल दे इन दोनों के गले में फांसी का फंदा झुला दे मौत के झूले से बिना कुछ कहना हमको आज के बाद तुम भैया नहीं कहना। ऐसी कलंकिनी हमारी बहन हो सकती है जिंदगी में न बना। मैंने क्या बुरा कर दिया? भैया का है बनाओ भैया बनाओ को जिनका बनाओ। लंबरदार इनका दोनों को छोड़ के विचार दवाई से हरामखोर अगर चढ़ावे का फांसी तो हमका चढ़ा जो इनका छोड़ दियो। हरामखोर और हमदर्दी बीच में दिखाओगे तो तुम भी जिंदगी से हाथ धोगे। के सारे तलक हम ले हरामखोर हम साले खड़े नहीं सकते हैं चेली ने हमें काला नाग बोला है और देख के कसम इन दोनों को डसूंगा। 3 घंटे में फांसी का फंदा टाइट कर दे और मिटा दे इस चाह से नामो निशान। हाँ हम तुम्हारे बाप हैं भूतनी के। ये क्या हो रहा है? बाबा तुम यहाँ कैसे? ये छोकरी यहाँ पर आ गई, इसकी आंखें देखो श्री देवी की जैसे फटी फटी बाल है। बाबा मैं खोज रहा हूँ तू यहाँ इस लड़के के साथ में। ये बाबा सब तुम्हारी गलती है। क्यों नहीं इसे मारा क्यों नहीं है तुमने? यही तो अफसोस मुझे भी है रक्तभान सिंह। अगर मिटा दिए होते तो आज ये दिन नहीं मिलते। क्यों यही नहीं तो अफसोस मुझे भी है। अगर इसे बहुत पहले मार दिया होता तो आज हमारी बेटी नहीं मारी जाती। क्या तुम्हारी बेटी? हाँ इन दोनों को, इसे तो मैं जानता ही नहीं था। इस लड़की को मैंने नहीं भगाया बल्कि हमारी बेटी चंद्रकला ने इन दोनों को भगाया है। और जब रास्ते में अपनी बेटी को पकड़ा तो उसने बताया कि मैंने दोनों को भगा दिया। क्रोध में आकर के मैंने अपनी बेटी को मार डाला। बहुत अच्छा किया। अब ये हमारे शिकार है। इन दोनों की वजह से हमारी पुत्री मारी गई है, इसलिए इन दोनों को हम अपने हाथ से मारेंगे। नहीं अब और मजा आएगा, अब और मजा आएगा बाबा। अब 2 नहीं 4 की मौत साथ साथ होगी। 4 कौन? हाँ अभी 2 कैदी और है। हाँ इसकी माँ और इस लौंडिया का बाप। अब इस लौंडे की माँ। अच्छा लड़के की माँ। हाँ इस लड़के की माँ और इस लौंडिया का बाप हमारे हिरासत में है। लड़के की अम्मा को हम मारा। क्यों क्या मारेगा? तो साले ऐसा बोल
वही लागे तुम पैदे भयो। काहे बहुत दिन से तड़फड़ाई थी। एक को चिड़िया का वो मारे हो? चिड़िया नहीं मारी, खाली जान मारी। ठीक है, तुम मंत्र सिखाए लागे। तो ठीक है रितभान सिंह, सिपाही उन कैदियों को लेकर नीचे उतार, हम चारों को एक साथ बिठाएंगे। नीचे उतार, नीचे नीचे उतार। साथ में एक लाइन में लगा के चारों को गोली मारूंगा। लगा दे साथ में। जाओ उन दोनों को लेकर आओ, उन दोनों को लेकर आओ। ये लौंडे की हम मारा। अबे मेरे को मारेगा? अगर मैं मर गया तो साली तेरी अम्मा क्या करेगी? उसको फांसी लगवा रहे हैं, उसको इसीलिए फंसा रहे हो। अगर जुबान से माँ माँ कहा तो साली तेरी को माँ के अंदर डाल दूंगा। हाँ याद रखना, तुम साले सबके सब हमारी काल हो। सिपाही याद रखना। लगा किनारे सबको, सबको किनारे बांध। ले जाओ दोनों के हाथ। होली मिलना करे है। इनका बांधो मारो, ये होली मिलना करे। लौंडिया की बात मत करो रक्तभान। लौंडिया तो ही है जहर की पुड़िया है। जहर की पुड़िया यही तो सारे जगह का फसाद है? तुमको इतने दिन तुम्हारे पास रखा, जब कुछ नहीं कर पाए हो तो अब क्या कर पाओगे? पैसा लिए आओ कि मेहरारू देखा आओ? यार तुमको कैसे मालूम? अरे हमने वो सब कुछ किया जो तुम नहीं जानते हो। किया है? तुमको नहीं मालूम है बच्चा। अच्छा कर दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। तो फिर इसे क्या क्या ले जा रहा भाई बनते साले को? अब देखो बाबा, इन सबों को मार कर अब हम तुम इस आसाम हुकूमत के आधे आधे के हकदार। नहीं नहीं, नंबर मैं बोलूंगा और गोलियां तुम्हारी चलेगी। बोलिए। अरे तभी तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगा। नंबर मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। चलो संभालना नहीं, एक बार गायब किया था, दोबारा फिर गायब हो गया। हाँ तो चलो शुरू हो जाओ। आप दाम सब मरने के तैयार हो जाओ। पिंजरे में पंछी तड़पता हुआ इस काल देव को बहुत अच्छा लगता है। तुम चारों की चारों आज तड़प तड़प करके मरोगे। अगर जुबान चलाया तो तेरे हालत में गोलियां जाएगी। और नंबर 2 ये आवाज कहाँ से आई? खत्म खेल अब हो गया, ले मुझको खत्म खेल अब हो गया, मुझको पहचान। और शूरवीर सेनापति साथ में है रहे। शूरवीर सेनापति साथ में है रहे। झोली उठा बे, झोली उठा, झोली उठा। तो देखो भी सबको भेड़ा बकरा बनाता हूँ, रहमान को भी बताता हूँ, विक्रम को भी बताता हूँ।
अभी सबको बताता हूँ, निकाल डिब्बी निकाल। गोली निकाली। अबे गोली अपनी न मत निकाल, डिब्बी निकाल। साले अपनी गोली निकालोगे साले तुम ही नतपसंद हो जाओगे। ये रहा वो डिब्बा। रक्तपान सिंह तेरी ये चाल और इन सब को आजाद कर वरना पूछ कर रख दूंगा। अगर जान की खैर चाहता है तो अपनी रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दे, मैं गोली मार दूंगा। रहमान इसके रिवॉल्वर देखो कहाँ, मार दे साले को, वो भी चला जाए। वही तो लागे हो बबनो लाग रहा तो हूं लाग और अब शांति खैर चाहते हो तो इस शव को आजाद कर दो। सो राजा न बनी होगा, तुम तो झुराए गए हो। आजाद कर। हाँ आजाद करते मामला फंस गया। बाबा मरी गया, बाबा साला गया। पैसा ले लो जाके हो बेटा। हेलो, ये आगे हमारे सम्मानित परम आदरणीय माननीय रंग बहादुर चौरसिया पान भंडार ग्राम भटनोसा, ये आपकी तरफ से शील में खुश होकर 10 रुपए का इसका इनाम पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सूरवीर सिंह महाराज मैं समझ नहीं सका, मैंने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी के ऊपर झूठा लांछन लगा करके इन्हें कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया था। इसमें 4 हरामजादे मंत्री शैतान सिंह का है, इससे हमारी बेटी का हरण करवाया था। आज मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा करें। आप क्या शहंशाह हैं और शहंशाह का सर गुलाम के समक्ष नहीं झुकना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप एक गुलाम के समक्ष अपना सर झुकाए। लेकिन मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ कि आज इस हरामजादे के बदन के सारे कपड़े उतरवा करके इसके चित्त में 50 सट्टे लगाओ। और सबसे बड़ा कमीना तो ये साला शुतुरमुर्ग है जो इसका बॉडीगार्ड है। ये रेगिस्तानी ऊंट
इससे हमारे ऊपर और तुम्हारे पति व तुम्हारे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म ढाया है। इस तरह खूब तो मारा। बापो बिटिया के हम नहीं ने कहा राजा महाराजा की बिटिया है दूध के पीछे जो नाजुक कलाई लचक जाए का सबसे पहले अगर चांद की खैर चाहते हो तो ये सब काल देखो समय बलवान है। आज आपके पास काली वर्दी है और हमारे पास काली। कबो हम तुम चाहते नहीं भाई तो ख्याल करो डिपार्टमेंट। यही तो कमजोरी थी जो ऐसे चिरकुटों के साथ मैं था, क्योंकि ये वर्दी तूने रिश्वत देकर हासिल किया है और रिश्वत देकर और तुम पढ़ाई और मैं अरे कबो हम बहुत ताकत में भरपूर रहे, धरती से पानी निकाल लिया। आज ये साला खोखला कर जाए। सिपाही राजा नहीं बन पाऊंगा कभी आवे। राजा नहीं, अब तुम्हार वही अड्डा पर ड्यूटी ला खींच लो। अब राजा तुम नहीं, राजा मैं बनूंगा। यारो बाला बुंदा साले मेहरारू वही पहना थी। ले भैया तुम वफादार है, हम जानी थे बच्चा तो ही छोड़े हो सबका। हम सबसे बड़ा ऐसे हमारा हिसाब बाकी करेगा। नहीं, हमका हिसाब ना कराओ भाई। नहीं हिसाब आज होई यही से साले से हरामखोर से। ये साला दुनिया का बेच खाई तो हमका साला हम निकोल रहे इस रात भर यही का आज हम निकोल डूबे। कपड़ा उतार दियो एक दई कहे नहीं भाई पूरा चमड़ा निकाल लिया हम। तू पागल हो गया क्या? पागल आए गए ना आज। इसलिए पगला गया हैं? ड्यूटी करते थे तो अभी मैंने तुमको मारा है, गलत किया था ना। गलत तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ चलिए या बताओ लौंडे का छोड़ दिन तो का बुराई करा बताओ। अरे तुमने बहुत गलत किया था। कौन गलत करा? इसीलिए तो तुमको मारा था, तुम गलत किया था। तुम साले बड़ा नीक कर रहे हो संजय से। तुरंत एक दई कहे निकाल दो कपड़ा, नहीं कमला न रही शरीर। फटाक से उतारो। खूब जो अगुआयो हमारा। अरे महाराज चिंता न करो, ये एक दिन न उतार लिया पजामा तक उतार लिया इनके। यहू का उतारो खाली तुम्हारा पूरा शरीर नंगा कर जब निकालो। पूरा कपड़ा निकालो नहीं आज मार दो तुमका हम साले। खूब अगुआई हो यहो साला यही साथ में मिला। चल इधर करो नहीं ना, लेकिन यह के कहे साले तुम मर रहो। हाँ तुम्हारी वजह से या हम चाय पिए गए रहे तो बताओ क्या जरूरत रहा? तुम साले वही मत तुम्हें वही में खाओ वही में छेद करो पतरी माँ। निकालो तुम निकालो। जब हम तुमका बड़ा भाई बनाए रहे तो तुमका सोचे कि चाहिए ना छोटे भाई के साथ दे। हमसे पूछत रहा कहाँ का बिने कहाँ से लाएगा पैदा करी। हाँ तो क्या कहो तुम? कहा कि माँ भाई जाने अब तुम आए हो बताओ कहाँ का। तो यही तो कह रहे तो हूँ तारो ही इधर आ बे। आज तुम कपड़ा निकाल दे तो सब कपड़ा निकालो। हम उतार देंगे। जल्दी करो टाइम नहीं ना हमका जाएगा बरेली।
करने जाओगे रायबरेली? बरेली में ठेका लिए हैं? किस चीज का? पहले कपड़ा उतारो, पहले कपड़ा उतारो तो बताए दे अब सब बात। जल्दी करो, सूटर उतारो पहले। हाँ जल्दी करो, नहीं तो फिर हमें मार सैतान वैतान सब भाग जाते। इधर का आओ, इधर आओ, इधर बीचे में आओ। का कहो रहा है? नाश्ता करी हो? नाश्ता हम तुमको अब करो। चलो हम तुमको करा होश में समझ जाओ आज की बात। नहीं यही तरह अगर मौका मिलेगा ना तुम ज्यादा दिन तो फिर कभी कभी बच्चा कभी कभी तुम्हार मजा का नंबर ना लगी हम जाती। ठीक है चलो साहेब मारो। तुम रिश्तेदार हो? यार मेहमान हम हैं तो हैं। ये बता, राजकुमारी का हरण करवाया जिसका इल्जाम मेरी पति और बच्चे पर लगा। और राजकुमारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बता। राजकुमारी ने बहुत बड़ा अपमान किया। क्या अपमान किया? उसी समय की बात है जब राजकुमारी जी का फोन आया था। इधर अबे यही जाला फोन लेकर आया था। इनका कालिया नाग बोली सेनापति को जाना पड़ी राजकुमारी, वही वजह से शनि बात इतनी छोटी और इतना बड़ा तूफान रचा। राजा बनना चाहते थे, सुविधा नहीं है। और तुम ये बात लेते बात लेते हमका कहीं जौन बचैली तुमका नहीं कहे बबौना सारे कहीं से यार साला जौन आधा वो लेत रहा, आधा ये लेत रहे। हमका चूतिया बनाए कि बहिनी अगर जान प्यारी है तो इसे सबक सिखा। आज ये आ गए राजेश भाई, यही ग्राम सभा भटनोसा। ये सीन को देखते हुए 100 रुपए का स्टल पुरस्कार। और राजेश का कहना है कि यह वर्दी निकालो पहले तुम। हाँ अरे उनका गलत तो उतार दे भाई, कोनो हर्जा नहीं। आओ सालू भाई। क्या बात है? गुस्सा रहे हो, जौन जौन मारे हो ना। किसको? वही का हमारे करवा पैजामा उतार। अबे क्या करने जा रहा है? साली मेरा आदमी होकर मुझ पे हाथ उठाएगा? अरे पागल, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? पार्टी बदल दी, अब मोदी में रही ना वियोगी। ये बता कि मारने के लिए तुझको कहा गया कि बातें करने के लिए? बतलवाए रहे तो का भवा? बतलवाने की बात नहीं, लगा 50 हंटर। और अगर लगाने में हंटर तुमने जरा सा कभी किया तो तुम दोनों की माँ का काट डालूंगा। चिंता न करो, हम लगाओ में कमी नहीं। लगा इसके? अगर हम लगाओ लगा तो घंटन लगाओ। अच्छा, एक बार इसके घर में लगाया था ना। बैठे बैठे दिया था। तुमको मारने को इधर कह रहे उधर? तुम
दोस्त उस दिन को भूल गया। हराम जाने बहुत सताया हम लोगों को। जेल में मुझे और मेरी माँ को डालकर खून के आंसू रुलाया तुमने। आप लोगों के सामने आपके पैरों में गिरकर रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने राजकुमारी के संग कुछ नहीं किया। और आप लोगों ने जरा सा भी रहम नहीं खाया हम पर। भैया यही बैल आए रहे। क्यों बे? इधर आओ। तुम्हारा अत्याचार बहुत बढ़ चुका है और तुम्हारे पाप का घड़ा भी भर चुका है बेटा। रात भर हमको खोल के आंसू रुलाया। हम तुम्हारे बेटा हैं। महाराज आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं हुजूर? जे तुम्हारा बेटा विनय है, हाँ, हम तुम्हारे बेटे के साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। महाराज मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता। आओ बेटे विनय हमारे पास आओ। सुरवीर सिंह ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चल करके जिस तरह पहले तुम हमारे देश की व हमारे परिवार की रक्षा कर रहे थे, आज उसी तरह तुम देखभाल बराबर करते महाराज हमें अपनी चिंता नहीं है। ये कौन है? हमारे भाई ये अपमान जिनकी वजह से हमें कामयाबी मिली। अब्दुल रहमान? नहीं, हाँ शायद दुनिया में जिंदा नहीं रहता और आज जिंदा हूँ भाईजान की वजह से। इन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारी बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। आज से तुम्हारे भाई अब्दुल रहमान को हम अपने यहाँ का मंत्री का पद दे रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं चल रहा हूँ और सारे बच्चों को लेकर आओ। ठीक है और भाईजान आओ हम सबसे पहले चलते हैं एक साथ कमरे पर और ये तुम परिवार से मिलकर आओ। और तिरंगा